हेलो दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखकर जरा सी भी खुशी होती है या मजा आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों के लिए मैं यूं ही जबरदस्त वीडियो लाता रह सकूं। अब चलो आज के हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि Han Feng अपनी इवल ग्रुप के साथ फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने के लिए पहुंच चुका था और यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला करने के लिए इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स भी तैयार खड़े थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि Han Feng फॉलन हार्ट फ्लेम को अनसील करने के लिए सीधा स्काई बर्निंग टावर की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से शुरू होती है जहां वाइस प्रेसिडेंट Han Feng से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी वो फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं मिल सकता, इसलिए ये बेफजूल के ख्वाब देखना छोड़ दो। जिस पर Han Feng जवाब देता है कि वो तो बात की बात है, अभी के लिए तुम इस पर ध्यान दो कि तुम मुझे रोकोगे कैसे। जिस पर हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपनी वेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए Han Feng को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ Han Feng भी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन वेन्स को जला रहा था। यहाँ पर होने वाली ये फाइट दूसरी तरफ से ज़ियावियन भी देख रहा था। वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे अच्छे से याद है कि कोई भी नॉर्मल अल्केमिस्ट सिर्फ अपने पास एक ही फ्लेम रख सकता है, फिर Han Feng आखिर दूसरी फ्लेम को हासिल करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर मास्टर याओचन ज़ियावियन को जवाब देती है कि किसी भी फ्लेम मंत्र टेक्निक के बारे में पता है। आज से कई सालों पहले Han Feng जब मेरा डिसिपल हुआ करता था तब उसने मुझे फ्लेम मंत्र टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था, लेकिन मजे की बात यह है कि वो पूरी तरीके से इस टेक्निक को नहीं जानता। इसको फ्लेम मंत्र का बस एक छोटा सा हिस्सा ही मालूम है, जिसकी वजह से ये अपनी पिल्स को इतने अच्छे से बना पा रहा है। पर अब इसको यहाँ पर देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि इसने ये सीख लिया कि एक हेवनली फ्लेम को कैसे अच्छे से रिफाइन करे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मौजूद है। ज़ियावियन अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि Han Feng कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे मार दूंगा, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ हम Han Feng को देखते हैं जो कि अब लगातार फाइट से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहते ही वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा जोरदार स्प्लैश अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। पर उसके बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट को एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें समझ आ गया था कि मैं नजदीकी फाइट में तो Han Feng से नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे दूर ही रहकर अपनी वेल्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं उसे कैप्चर करके हरा सकूं। ये सोचते साथ ही वो अपने हैंड साइंस बनाते हुए वहां पर जमीन में से बहुत सारे वेल्स निकालकर Han Feng को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरी तरफ खड़ा Han Feng भी इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानने वाला था। वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे वेल्स को जला देता है, जो देखकर तो वाइस प्रेसिडेंट की आंखें खुली की खुली रह गई थी। दूसरी तरफ हम एल्डर सुकियान को देखते हैं जो कि मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहां काफी देर तक मार खाने के बाद आखिरकार मिस्टर गोल्ड और मिस्टर व्हाइट एक मर्जिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों की बॉडी कंबाइन होकर एक हो चुकी थी। ये अकेले तो बेशक दो जोंग लेवल के वॉरियर को नहीं हरा सकते थे, पर इस तरह से कंबाइन होकर ये किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। एल्डर सुकियान यहाँ पर इन दोनों को यूं कंबाइन होता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी सोच है, तुम लोग इस तरह भी मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जो सुनने के बाद ट्विन ब्रदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सुकियान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सुकियान भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए उनका मुकाबला कर रहा था। यह इन दोनों के दरमियान काफी देर तक एक खतरनाक फाइट चलती है, लेकिन इस फाइट के दौरान भी हम ये बात साफ साफ देख पा रहे थे कि एल्डर सुकियान का मुकाबला करना इन दोनों भाइयों के बस की बात नहीं। इसलिए एल्डर सुकियान ट्विन ब्रदर्स के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उन्हें पंच करके जमीन पर पटक देते हैं, जिसका इम्पैक्ट प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हार नहीं मानते, बल्कि वो दोबारा से खड़े होकर अपने हेवनली टेक्निक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिंग को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक की मदद से उन ट्विन ब्रदर्स ने एल्डर सुकियान को एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया था, साथ ही साथ वो उस पर एक हेवनली थंडर को भी गिराने वाले थे, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखकर ज़ियावियन परेशान होते हुए कहता है कि क्या एल्डर सुकियान इससे बच पाएंगे। मास्टर याओचन ज़ियावियन को बताते हैं कि ये ट्विन ब्रदर्स जब एक बार कंबाइन हो जाए तो इनकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ये सुकियान को हरा पाएंगे, क्योंकि सुकियान काफी ज्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। अब मास्टर याओचन की ये बात सुनकर ज़ियावियन शांत होते हुए कहता है ठीक है मास्टर, फिर हम लोग क्या करें, क्या हमें फॉलन हार्ट फ्लेम को दोबारा से अनसील करा देना चाहिए। जिस पर
मास्टर याओ चून उससे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए ऐसा मत करना, क्योंकि अभी इन दोनों ग्रुप्स में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर तुमने बीच में जाकर फॉलन हार्ड फ्लेम को अनसील करा लिया तो सब लोगों की दुश्मन तुम ही बच जाओगे, सब लोग तुम्हें ही टारगेट करेंगे। यहाँ पर ज़ेवियर और मास्टर के बीच ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन ट्विन ब्रदर्स ने हेवनली थंडर को मास्टर सुकियान पर गिरा दिया था। पर जब वहाँ से दूर थे तो हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान अब भी जिंदा थे, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अब उस टेक्निक को तोड़ रहे थे, जो देखकर ज़ेवियर और उस ट्विन ब्रदर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। यहाँ पर सुकियान अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, पर इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी, जिससे खुद को बचाने के लिए ज़ेवियर अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है। यह ज़ेवियर को इस रूप में देखकर ब्लड क्लैन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे बेटे की जान ली थी। इसलिए वो अपनी इवल ब्लड एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो कहते साथ ही उसने सीधा ज़ेवियर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ज़ेवियर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये बुढ़ाऊ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड क्लैन का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली थी, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। ये कहते साथ ही वो ज़ेवियर पर हमला कर देता है, जिसे डॉज करने के लिए ज़ेवियर ने अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस टेक्निक की मदद से ज़ेवियर ने खुद की जान बचा ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर ब्लड क्लैन के लीडर से कहता है कि ख्वाब देखना बंद करो, मुझे मारना इतना भी आसान काम नहीं। यहाँ ज़ेवियर की 3000 थंडर टेक्निक को देखकर ब्लड क्लैन के लीडर को आखिरकार यकीन हो ही गया था कि ये वही लड़का है जिसने मेरी बेटी की जान ली है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये बात अच्छे से याद होगी कि ये 3000 थंडर टेक्निक ब्लड क्लैन के प्रिंस के पास थी। इसलिए ब्लड क्लैन का लीडर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे सामने आ गए, अब मैं तुम्हें पकड़कर तड़पा कर जान से मारूंगा। जिस पर ज़ेवियर भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो आजमा कर देख लो। यह ज़ेवियर का ये एटीट्यूड ब्लड क्लैन के लीडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम सिर्फ 2 लिंक लेवल पर होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो। जो कहने के बाद उसने अपनी ब्लड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन से ज़ेवियर पर थ्रो कर दिया था। ज़ेवियर उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेवियर कुछ कर नहीं पाता और वो उसमें कैद हो जाता है। इस फॉर्मेशन में ट्रैप होने के बाद ज़ेवियर यही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो अपने हेवनली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं। इसलिए ज़ेवियर को काफी जरा फिक्र हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ ब्लड क्लैन का लीडर कहता है कि तुम्हारे पास बेशक एक हेवनली फ्लेम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसकी फुल पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं जानते, तुम्हें अपनी ताकत पर और ज्यादा काम करना चाहिए था। ये कहने के बाद ब्लड क्लैन का लीडर अपने पास से एक स्पेयर समन कर लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़ेवियर पर हमला कर देता है, ताकि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। यहाँ उस स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ेवियर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी नन्ही हीरोइन जिया की, जो कि उस स्पेयर को किक करते हुए ज़ेवियर की जान बचा लेती है। साथ ही साथ वो ब्लड क्लैन के लीडर से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 2 होंग लेवल पर होने के बावजूद भी 2 लिंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर रहे हो। यह जिया की इतनी ज्यादा पावर्स देखकर लिंजाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसे ऐसी नंबर 1 वॉरियर नहीं कहते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया उस ब्लड क्लैन के लीडर से कह रही थी कि अगर यहाँ पर ज़ेवियर को कुछ भी हो गया तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर ब्लड क्लैन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम इतनी छोटी होकर मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो अभी जिया पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक नीचे से लिंजा और लुकिन दोनों एक साथ ब्लड क्लैन के लीडर पर हमला करते हुए सीधा जिया के पास आकर खड़े हो गए थे। यहाँ पर लुकिन काफी ज्यादा कूल तरीके से फ्लेक्स करते हुए ज़ेवियर से कहता है कि यह हमारे इनर कनान कॉलेज का मामला है, इसलिए मैं इस तरह से खामोश नहीं रह सकता। जिस पर लिंजा कहता है कि हाँ लुकिन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अपने अंदर के मसले खुद ही हल कर लेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला हम लोगों के बीच आए। साथ ही साथ लिंजा यहाँ लुकिन से कहता है कि मेरे भाई तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ ना देते तो शायद मेरा अकेले भी यहाँ पर आना नामुमकिन था। यहाँ इन तीनों को अपने लिए फाइट करता हुआ देखकर ज़ेवियर को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो इनसे कहता है कि दोस्तों बस तुम लोग कुछ भी करके 3 मिनट तक उसे रोक कर रखो, मैं जल्द ही इस फॉर्मेशन को तोड़कर तुम लोगों की मदद करने के लिए बाहर आने वाला हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जिया, लुकिन और लिंजाओ तीनों ही फाइट के लिए तैयार हो चुके थे और इसी कूल सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।